सभी को नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की इस वीडियो कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत। आज की कक्षा 9वीं में हम लोग अपना जो पाठ है गोदोहनम चल रहा था, तृतीय अध्याय गोदोहनम, उसके अभ्यास प्रश्न कर रहे थे। तो उसी को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और आगे के प्रश्नों की और कुछ प्रश्न हमने किए थे। जैसे पहला प्रश्न है वो हम लोगों ने कर लिया था, मल्लिका पूजार्थम सखी विषय कुत्र गच्छति इत्यादि, जो एक पद में उत्तर वाला है। उसके बाद में पूर्ण वाक्य वाला भी कर लिया था। प्रश्न निर्माण का प्रश्न भी हमने किया था। और चौथा प्रश्न जिसके अंदर यह मंजूषा की सहायता से रिक्त स्थान पूर्ति करके कहानी पूर्ण करनी थी, यह प्रश्न भी हम लोगों ने कर लिया था। आइए आज हम लोग पांचवा प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है घटना क्रमानुसारम लिखत। यानी ये कहानी के अंदर ये जो नाट्यांश है, इसमें जो क्रमशः कहानी आगे बढ़ी, जो घटनाएं हुई, उसके कुछ वाक्य चुन करके यहाँ दिए गए हैं। कुछ वाक्य, इनका वास्तविक क्रम क्या है, ये सही क्रम में नहीं दिए हुए हैं। जैसे सा सखी भी तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति, सबसे पहले ये वाक्य दिया है। उसके बाद उभौ नंदिन्यः सर्वविध परिचर्याम कुरुतः, दोनों नंदिनी की सब प्रकार से सेवा करते हैं, ये दूसरे नंबर पर दिया। लेकिन इन दोनों के बीच में बहुत सी घटनाएं भी होती हैं और इस वाक्य से पहले भी कुछ कहानी आगे बढ़ती है, तो वो उसको क्रम देना है। उमा मासान्ते उत्सवार्थम दुग्धवस्य आवश्यकता विशेष चंदनम सूचयति। अब ये उमा जो है वो महीने के अंत में उत्सव है इस, और उसमें दूध अपेक्षित है, आवश्यक है, उसकी चंदन को सूचना देती है। तो ये घटना इस सेवा करने वाले कार्य से पूर्व घटित हुई। मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति, यह अब सबसे पहले यही घटना घटित हुई थी। आगे उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नम करोति तदा नंदिनी पादेन प्रहरति, ये लगभग अंत में जब वो उत्सव के दिन दूने का प्रयास करते तब ऐसा होता है। कार्याणि समय एवं करणीयानि इति चंदन नंदिन्यः पाद प्रारेण अवगच्छति, जो कार्य है वो समय पर ही करना चाहिए, ऐसा जो है वो चंदन है वो कार्य समय पर ही करना चाहिए, ऐसा उसके पैरों के प्रहार से उसको समझ में आता है। आगे के वाक्यों में चंदन है उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, यह जब उमा सूचित करती है तब ये कार्य करता है वो। और अंतिम है चंदन से पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति। तो अब इनका क्रम देखते हैं। देखिए सबसे पहले क्या है, जो चंदन की पत्नी है वो मोदक बना रही होती है, तो सबसे पहला वाक्य ये हो जाएगा मल्लिका पूजार्थम मोदकानि रचयति। इस वाक्य को हम लोग कितने नंबर पर ले लेंगे? 1 नंबर पे, ठीक है। सबसे पहले हो जाएगा ये मल्लिका पूजनार्थम मोदकानि रचयति। दूसरा वाक्य मोदक बना करके वो क्या है, काशी विश्वनाथ मंदिर जाती है, तो दूसरा वाक्य ये सा सखी भी शहद तीर्थ यात्राएं काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गच्छति। इस वाक्य को हम दूसरे नंबर पर लिखेंगे, तब ये क्रम से हो जाएगा। ये 2 नंबर वाक्य है। उसके बाद में तीसरे नंबर पे वाक्य आएगा उमा मासान्ते, ये जो है सखियों के साथ विश्वनाथ मंदिर जाती है। उसके बाद में उमा का प्रवेश होता है, तो उमा महीने के अंत में उत्सव है, इस प्रकार की सूचना। तो ये 3 नंबर पर वाक्य आएगा। ये जो वाक्य है गए वाला, ये 3 नंबर पे आ जाएगा। और उसके बाद में चौथे नंबर पे क्या घटना होती है कि चंदन वन में ये रखता है कि चंदन उत्सव समय अधिकम दुग्धम प्राप्तुम मास पर्यंतम दोहनम न करोति, कि
महीने के अंत में अधिक दूध प्राप्त करने के लिए वो महीने तक उसका दोहन करना छोड़ देगा, ऐसा विचार करता है। तो ये 4 नंबर पर वाक्य हो जाएगा। उसके बाद में अगला जो वाक्य है 5 नंबर पर है, आप देखिए ये वाक्य रहा, चंदन से पत्नी, क्योंकि ये जब विचार करता है कि अब मैं गाय को नहीं दूंगा, महीने के अंत में ही सारा दूध, तो बाद में चंदन से पत्नी तीर्थ यात्राम समाप्य गृहम प्रत्यागच्छति, ये 5 नंबर पर ये वाक्य आएगा। ठीक है। उसके बाद में छठा वाक्य जो है वो रहेगा, जब ये चंदन है उसको बताता है अपनी पत्नी को, तो दोनों क्या है उसकी सेवा में लग जाते हैं। तो 6 नंबर पर वाक्य आएगा, ये ख वाला वाक्य, उभो नंदिना सर्वविध परिचर्याम कुरुतः, दोनों सब प्रकार से उसकी सेवा करते हैं। आगे 7वें नंबर पर वाक्य आएगा कि यदा उत्सव दिने यदा दुग्धुम प्रयत्नं करोति तदा नंदिनी पादेन प्ररहति। अब ये 7वें दिन की, ये 7वें नंबर पर वाक्य आएगा कि वो जो दूध दूहने का प्रयास करता है तो वो उसको मारती है। और अंतिम जो 8वें नंबर पर वाक्य, अब बचा हुआ जो वाक्य, एक ही वाक्य बचा है, वो कौन सा है, कार्याणि समय करण्यानि इति चंदन नंदिना पाद प्रारेण अवगच्छति, ये अंतिम, तो ये 8 नंबर पर वाक्य है। इस प्रकार से ये कुल 8 वाक्य हैं। इन 8 वाक्यों का सही क्रम ये हो जाएगा, जो सबसे पहला जो वाक्य रहेगा वो ये रहेगा, ये 1 नंबर। ठीक है। उसके बाद में पहला जो वाक्य है ये 2 नंबर पर आएगा, ये 2 नंबर वाक्य पहला। उसके बाद में ये तीसरा जो वाक्य ये 3 नंबर पर ही आएगा, ये तीसरा 3 नंबर पे। उसके बाद में 4 नंबर पे ये वाक्य आएगा। उसके बाद में 5 नंबर पे अंतिम वाला वाक्य आएगा। उसके बाद में 6 नंबर पे ये वाक्य आएगा। उसके बाद में 7 नंबर पर ये वाक्य आएगा, ये 7 नंबर वाक्य। ये 7 नंबर वाक्य। और उसके बाद में अंतिम और 8वां वाक्य जो है वो आता है, ये आपका 8वां वाक्य हो जाएगा, ये वाक्य। इस प्रकार से इनको घटनाक्रम में हम लोग लिख सकते हैं। अस्तु। उसके बाद में प्रश्न संख्या 6 है। प्रश्न संख्या 6 है कि अधोलिखितानि वाक्यानि, जो नीचे लिखे हुए वाक्य, कह कम प्रति, कह यानी कौन, कम यानी किसको, कथयति कहता है, इति प्रदत्त स्थाने लिखत। एक ये जो वाक्य है, इन वाक्यों में ये जो घटना घटित हुई इसमें से वाक्य किसने तो वाक्य कहा, जिसने कहा वो तो करता है तो कहे या का, स्त्रीलिंग होता है तब का कहते हैं और पुल्लिंग होता है तब कह कहते हैं, तो उसको तो इधर लिखना है कहे या का में, जिसने ये वाक्य कहा, और जिसको कहा, जिसके प्रति कहा, उसको कम या काम वाले में किसको कहा उसमें लिखना है। देखिए जैसे सबसे पहला वाक्य है धन, उदाहरण के लिए वाक्य आया हुआ है, स्वामिन प्रत्यागता अहम आस्वादय प्रसादम, कि स्वामी मैं वापस आ गई, प्रसाद तो प्रसाद लीजिए, प्रसाद। तो ये जो वाक्य है ये कौन कहता है, तो मल्लिका कहती है, किसको कहती है, चंदनम प्रति, चंदन को कहती है। अब दूसरा वाक्य जो है, धन्यवाद मातुल याम्यधुना, कि धन्यवाद मामा जी अभी मैं जाती हूँ, तो ये कौन कहती है, ये कहती है उमा। कौन कहती है, उमा कहती है। तो ये ख में क्या, उमा कहती है, किसको कहती है, तो चंदनम, चंदनम प्रति।
क्या हो जाएगा? चंदनम प्रति। क्या हो जाएगा? चंदनम प्रति। ठीक है। उमा कहती है चंदनम प्रति चंदन को, तो यहाँ कह के अंदर तो आ जाएगा उमा, और किसको कहती है? तो चंदनम प्रति। अगला ख वाक्य, त्रिसेटकमितम दुग्धम शोभनम व्यवस्था भविष्यति। ये कौन कहता है? तो ये चंदन है, ये कहता है चंदन। तो कह में तो आ जाएगा चंदन है। किसको कहता है? तो वो हो जाएगा उमा को, तो उमाम प्रति। किसको कहता है? तो कह कम प्रति में आ जाएगा उमाम प्रति या उमाम, उमाम प्रति। अस्तु, आगे तीसरा वाक्य, मूल्यम तो दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते। तो ये वाक्य कौन कहता है? तो ये भी चंदन कहता है, तो चंदन है। किसको कहता है? तो चंदन है। किसको कहता है? तो उस कुंभकार को कहता है, तो कुंभकारम प्रति। चंदन है कुंभकारम प्रति। किसको कहता है? तो उसे घड़े बनाने वाले कुम्हार को कहता है, तो कुंभकारम प्रति। गह पुत्री के न हम पाप कर्म करोमि, कि पुत्री में पाप कर्म नहीं करता। तो ये वाक्य किसने कहा था? तो ये कुंभकार है, कुंभकार ने कहा था कि, तो यहाँ तो आ जाएगा कह में तो कुंभकार है। और किसको कहा? तो ये वाक्य किसको कहा था? ये चंदन की पत्नी मल्लिका को कहा था, तो कम में आ जाएगा मल्लिकाम प्रति। अंतिम वाक्य, देवी मयापि ज्ञातम यत अस्माभि सर्वथा अनुचितम कृतम, कि देवी मुझे भी ये समझ में आ गया, पता चल गया कि हमने बिल्कुल अनुचित किया। तो ये वाक्य कौन कहता है? तो ये कहने वाला तो है चंदन, तो कह में तो आ जाएगा चंदन है। किसको कहता है? तो मल्लिकाम प्रति, मल्लिकाम प्रति। आगे कम में आ जाएगा मल्लिकाम प्रति, इधर आ जाएगा मल्लिकाम प्रति, प्रति। अस्तु, इस प्रकार से कौन सा वाक्य किसने कहा और किससे कहा, ये इसमें भरना है। आगे आइए प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 में पाठस्य आधारेण प्रदत्त पदानां संधि विच्छेदम वा कुरुत। जिन पदों का संधि विच्छेद किया हुआ है उनका तो हमें संधि करना है, यानी साथ में एक करके उनको साथ में जोड़ करते हुए लिखना है, और जिनका संधि विच्छेद किया हुआ है उनको तो जोड़ करके लिखना है, और जिनकी संधि की हुई है उनका संधि विच्छेद करना है। जैसे शिवास्ते, इसको साथ में लिखा हुआ है संधि करके, तो हम क्या है इसका संधि विच्छेद कर देंगे। मनः हरः, ये दो शब्द हैं, दोनों अलग अलग है, इसलिए इनका हम साथ में जोड़ करके संधि कर देंगे। सप्तांते एक है इसलिए अलग अलग कर देंगे इसको। नेच्छामि साथ में इसलिए अलग अलग कर देंगे। अत्युत्तम साथ में इसलिए अलग अलग कर देंगे। केवल एक मनहर जो है, मनहर, इसको हमें जोड़ करके लिखना है, बाकी सबको क्या करना है? संधि विच्छेदी करना है। अब देखिए, सबसे पहला है शिवास्ते। शिवास्ते, तो शिवास्ते में देखिए, शिवास्ते में क्या हो जाएगा? शिवः धन शिवास्ते, यहाँ बीच में जो स दिख रहा है ना आपको, इस स का विसर्ग हो जाएगा, तो होगा शिवः शिवः प्लस ते। शिवः प्लस ते करेंगे, क्योंकि विसर्ग के बाद में ते या थे में से अक्षर रहता है, तो विसर्ग का सरिता वाला श बन जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये विसर्ग का स बना हुआ है, इसको हम वापस विसर्ग बना देंगे, तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा। अस्तु, अगला है मनः धन हर, मनः प्लस हर, तो मनः और हर को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा मनोहरः।
क्या बन जाएगा? मनोहर है, मन को हरने वाला, मन को बहुत अच्छा लगने वाला। अस्तु, आगे तीसरा है सप्ताहांते। तो सप्ताहांते जो बीच में आ की मात्रा आ रही है उसको जब अलग अलग करेंगे तो ये अलग अलग हो जाएगा। सप्ताह है धन अंते। ये आप देखेंगे इधर सप्ताह का ए है और इधर अंते का ए है, दोनों मिलकर के आ हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? सप्ताहांते। सप्ताहांते, तो सप्ताह धन अंते। अगला है नेच्छामि। तो नेच्छामि के अंदर देखिए न के ऊपर एक की मात्रा लगी हुई है, एक की मात्रा गुण संधि में लगती है। तो न और ए कैसे बनता है? ए धन ई का। तो न धन इच्छामि, न धन इच्छामि क्या बन जाएगा? नेच्छामि। तो इसका संधि विच्छेद हो जाएगा न धन इच्छामि नेच्छामि। और इसका अंतिम है अत्युत्तमः। तो अति धन उत्तमः, यण संधि से ई जो है, ई के बाद में असमान स्वर है तो ई का ये हो जाएगा। तो ए और आधा तय बचेगा, ई का ये करके उसमें ऊ मिला देंगे और आगे तमः, अत्युत्तमः। तो अति धन उत्तम, ये इसका संधि विच्छेद हो जाएगा, अति धन उत्तमः। आगे इसी का एक और खंड दिया हुआ है पाठ संख्या 7 का, जिसमें प्रकृति प्रत्यय से संबंधित प्रश्न है कि पाठाधारेण की पाठ के आधार पर लिखित पदानाम प्रकृति प्रत्ययम च संयोज्य विभज्य व लिखत। कि जो प्रकृति प्रत्यय या तो उनको संयोज्य यानी अलग अलग दिए हुए हैं तो जोड़ करके एक पद बनाना है, और अगर प्रकृति प्रत्यय विभाग किया हुआ है तो उनको प्रकृति प्रत्यय अगर विभाग दिया हुआ है तब तो उसको संयोजित करेंगे, एक बनाएंगे, और अगर ये एक पद दिया हुआ है तो उसको अलग अलग करेंगे। देखिए करणीयम, एक पूरा पद आया हुआ है तो करणीयम में क्या हो जाएगा कि क्री तो इसके अंदर धातु है, क्री धातु करने के अर्थ में एक प्रत्यय है अनियर, प्रत्यय अनियर है इसके अंदर। तो क्री धातु और अनियर प्रत्यय, क्री धातु और अनियर प्रत्यय। करणीय का अर्थ होता है करने योग्य, तो क्री धन अनियर हो जाएगा करणीय। अगला है विक्रिय। तो विक्रिय को जब ये, क्योंकि ये अलग अलग किया हुआ है, ये उपसर्ग है, क्री धातु है, लेप प्रत्यय है, जब जोड़ करके एक पद बनाएंगे तो हो जाएगा विक्रिय। क्या हो जाएगा? विक्रिय। तीसरा है इसके अंदर पठितुम। तीसरा है पठितुम। तो पठितुम को जब अलग अलग करेंगे, क्योंकि ये एक साथ है तो प्रकृति प्रत्यय अलग करेंगे, तो पठधन तुमुन, पठधन तुमुन, पठितुम। अगला है ताड़य प्लस कत्वा, इसको जोड़ेंगे तो बनेगा ताड़यित्वा, ताड़यित्वा, ताड़यित्वा। ठीक है। और अंतिम है दोग्धुम। तो दोग्धुम को अलग अलग करेंगे तो इसमें धातु तो है द्वय धातु, और देखिए इसमें धातु तो है द्वय धातु, और प्रत्यय है इसके अंदर तुमुन प्रत्यय, द्वय धातु और तुमुन प्रत्यय इसके अंदर। तो दोग्धुम जो है वो द्वय धातु तुमुन प्रत्यय से ये बन जाएगा। इस प्रकार से आपने इस पाठ के सारे प्रश्नोत्तर पूर्ण हुए। इसमें योग्यता विस्तार में भी नाट्यांश से संबंधित विस्तार है, व्याकरण का कोई विस्तृत इसमें आगे नहीं है। आगे की कक्षा में हम लोग अपने आगे की विषय वस्तु की ओर चलेंगे। तब तक सभी को नमस्कार, हरि ओम।